सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि आई सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम दो शब्दों का योग करके बनता है। सर्वजोड़ नाम, इसका यह अर्थ है कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, वह मोहन है। इस वाक्य में शब्द वह सर्वनाम है जो व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम जो उत्तम पुरुष बोलने वाले, मध्यम पुरुष सुनने वाले और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए के लिए आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि। उदाहरण, मुझे पता था कि कल तुम घर जाओगी। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्योंकि ये संकेत करता है इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह मेरी पेंसिल है, यह मीना की ड्रेस है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन 2 सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमने जो कार मांगी थी, यह वही कार है। तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य में अपना होने की अवस्था या भाव या अपनापन, निजता का वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप अपना काम खुद कर लेना, मैं अकेला ही कार साफ कर लूंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू वीडियो अपडेट।